रिश्ता तुम्हें बार बार दर्द दे, उससे मुक्ति पाना जवाब देने से ज्यादा जरूरी है। चुप रहकर तुम खुद को जितना संभालते हो उतना कोई जवाब नहीं संभाल सकता। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को भी गलती बना दे, उन्हें सफाई मत दो, बस उनसे किनारा कर लो। ब्लडी सिस, बार बार रोकर या बोलकर रिश्ते नहीं संभलते, खुद को संभालना ज्यादा जरूरी होता है। वो चीज़, किसी को खुश करने के चक्कर में अगर तुम खुद को खो रहे हो तो वहां रुकना ही सबसे बड़ी गलती है। जब रिश्तों में केवल मैं बचे और हम खत्म हो जाए तो बहस नहीं, विदाई जरूरी होती है। खुद को बार बार नीचा दिखाकर कोई रिश्ता निभाना सच्चा प्यार नहीं, आत्मत्याग होता है और वो हमेशा जरूरी नहीं। जवाब देने से पहले सोचो, क्या ये व्यक्ति वाकई तुम्हारी शांति, समय और ऊर्जा के लायक है? जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से उसे जवाब दो। बार बार सफाई देने से अच्छा है एक बार खुद को उन लोगों से दूर कर लो जो बार बार तुम्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। जो तो तुम्हारे दर्द को समझे बिना फैसला सुनाए, उसे अपना सच बताने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ जाओ। जब रिश्तों में ताना और तुलना ज्यादा हो जाए तो जवाब देने से बेहतर है खुद को मानसिक शांति देना। रिश्ते जो तुम्हारी चुप्पी नहीं समझते, वो तुम्हारी बातों को भी कभी नहीं समझेंगे। हर बात का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब सिर्फ दूरी बनाकर ही समझाए जाते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दे तो चुप रहकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जो रिश्ते तुम्हें बार बार बदलने की मांग करे, वहां बने रहना खुद के साथ अन्याय है। अपमान का जवाब क्रोध नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण होता है, यही तुम्हारी असली ताकत है। हर बार हार मानकर भी अगर तुम रिश्ते को बचा रहे हो तो जवाब मत दो, बस खुद को मत खो। जब तुम थक जाओ समझाते समझाते तो खुद को समझाओ कि तुम्हारा सुकून ज्यादा कीमती है। खुद को साबित करते करते अगर रिश्ते में थकावट महसूस हो तो वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। जो रिश्ते खुद के स्वार्थ से भरे हो, वहां चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। बार बार खुद को सही ठहराने से अच्छा है एक बार खुद को खामोशी से ऊंचा उठाना। रिश्तों में जब इज्जत खत्म हो जाए तो प्यार अपने आप दम तोड़ देता है। जवाब देने से पहले खुद से पूछो, क्या सामने वाला वाकई समझेगा? जो तुम्हें बदलने की कोशिश करे, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस उनसे बचो। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति को अहमियत ना दे तो वहां अपनी गैर मौजूदगी का असर छोड़ो। शब्दों से रिश्ते नहीं बचते, व्यवहार से बनते हैं, और जब व्यवहार में ही जहर हो तो चुप्पी ही दवा है। जो रिश्ता तुम्हें सिखाए कि चुप रहना ही इज्जत बचाने का तरीका है, वहां ज्यादा बोलना खतरा बन सकता है। मन, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार ये सबसे बड़ी ताकत होती है। 2, जवाब से नहीं, व्यवहार से रिश्ते संभलते हैं। 3, जिसने तुम्हें समझा ही नहीं, उसे समझाना भी मत। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो उसे अहमियत देना बंद कर दो। 5, रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना। 6, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, खासकर अपनों के सामने। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। सम्मान मांगने से नहीं, दिखाने से मिलता है। लाइन जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। जी, रिश्ते तर्क से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। इधर जो तुम्हें सुन नहीं रहा, उससे बोलना बंद कर दो। खुद को शांत रखना सबसे बड़ी कला है। अपनों से हार जाना भी कभी कभी बड़ी जीत होती है। यह इज्जत देने से मिलती है, मांगने से नहीं। जब शब्द चोट करे तो मौन सबसे अच्छा इलाज है। हमेशा सही होने की जिद रिश्ते तोड़ देती है। कभी कभी जवाब न देना सबसे समझदार जवाब होता है। आज खुद को साबित करने की जरूरत वहां नहीं होनी चाहिए जहां प्यार हो। नाइटाइज जो समझते हैं उन्हें सबक नहीं देना पड़ता। इसी खुद को गिराने वालों से दूर रहना ही सम्मान है। मन, जब कोई अपना बार बार ताने मारे तो जवाब मत दो, बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि उसकी बातें तुम्हें तोड़ न सके। हर बात का जवाब देने से रिश्ते नहीं बनते, कई बार चुप रहकर समझदारी दिखाना ही रिश्तों को बचा लेता है।
जब सामने वाला तुम्हें समझने की कोशिश न करे तो बहस करने के बजाय चुपचाप खुद को दूर कर लेना ही बेहतर होता है। शाह, बार बार सफाई देने की जरूरत वहीं पड़ती है जहां भरोसा नहीं होता। जहां प्यार हो वहां चुप्पी भी समझ ली जाती है। 5. रिश्तों में हर बार अपनी बात मनवाने से बेहतर है कभी कभी चुप रह जाना, ताकि सामने वाला भी सोच सके। सेक्स, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो जवाब देने की जगह खामोशी से उसे गलत साबित करो। 7. इज्जत मांगने से नहीं मिलती, वो तुम्हारे व्यवहार से खुद सामने वाले के दिल में बन जाती है। 8. जो बात बार बार समझानी पड़े वहां रिश्ता नहीं होता, वहां बस सहन शक्ति की परीक्षा होती है। 9. जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बहस मत करो, बस खुद को ऊंचा उठाओ। रिश्ते तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक उनमें सम्मान बना रहे। जहां अपमान बार बार मिले वहां मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनों से बहस करके उन्हें जीतने की कोशिश मत करो, बस इतना करो कि वो कभी तुम्हें खोने का अफसोस महसूस करे। 12. जब आपकी चुप्पी भी किसी को तकलीफ देने लगे, समझ जाओ कि आपकी मौजूदगी कितनी कीमती थी। जवाब देने की आदत रिश्ते तोड़ देती है और चुप्पी निभाने की ताकत रिश्तों को बचा लेती है। पौने, जब हर बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश हो तब बोलो मत, बस इतना कर लो कि तुम्हारी ऊंचाई खुद दिख जाए। सैन्य, सम्मान वहीं पनपता है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, बाकी सब दिखावा होता है। सेक्स, जो लोग बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं उन्हें इग्नोर करके अपने आत्मसम्मान को बचाना जरूरी है। 7. रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो जवाब देने से पहले खुद से सवाल करो, क्या ये सच में निभाने लायक है? 8. रिश्तों में चुप रहकर जब आप खुद को सही साबित करते हैं तो आपकी गरिमा खुद बोलने लगती है। 9. बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर आप वहीं टिके हो तो ये त्याग नहीं, खुद के प्रति अन्याय है। 22. जब कोई तुम्हें बेइज्जती देने लगे तब जवाब मत दो, बस वहां से हट जाओ ताकि तुम्हारा साया भी उसकी सोच से ऊपर रहे। तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाए तो पलटकर जवाब मत दो, बस इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी अहमियत उन्हें चुभने लगे। हर बार सफाई देना रिश्तों को नहीं बचाता, कई बार खुद को चुप रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठुकराए तो उन्हें समझाने की जगह अपने मन से निकाल देना ही सच्चा सम्मान है। जब आपके शब्दों की कोई कदर न करे तब शब्दों को बचा कर रखे और उस जगह को छोड़ दें जहां आपका मौन भी नहीं समझा गया। रिश्ता निभाना है तो अहंकार छोड़ो, लेकिन अगर बार बार अपमान हो रहा हो तो खुद को बचाने के लिए दूरी बना लेना जरूरी है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं उन्हें जवाब नहीं, तुम्हारी सफलता ही सबसे अच्छा जवाब देती है। अपनों से कभी कभी हार जाना अच्छा है, लेकिन अगर हर बार तुम्हें नीचा दिखाया जाए तो वहां रिश्ते की जगह खुद को बचाओ। जब रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे खींचने से बेहतर है थोड़ा रुक जाना और खुद से पूछना, क्या मैं खुश हूं? बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश तुम्हारी शांति छीन लेती है। चुप रहकर खुद को समय देना ज्यादा जरूरी है। जब कोई तुम्हारे शब्दों को बार बार तोड़ मरोड़ कर देखे तो बोलना बंद कर दो और खुद को शांत करने का अभ्यास करो। रिश्ते वही अच्छे लगते हैं जहां मौन को भी सुना जाता है। जहां सिर्फ जुबान की सुनवाई हो वहां प्यार नहीं होता। बेइज्जती का जवाब देना तुम्हें पल भर की तसल्ली देगा, लेकिन चुप रहकर खुद को मजबूत बनाना जिंदगी भर की इज्जत देता है। जो तुम्हारी फिक्र नहीं करता उसे सफाई देना बंद करो, क्योंकि हर सफाई से तुम्हारा आत्मसम्मान कम होता है। जब कोई बार बार तुम्हें तुच्छ समझे तो अपने स्तर को ऊंचा करो ताकि उसकी सोच वहां तक पहुंच ही न सके। रिश्ते में जब इज्जत की कमी हो तो उसे खत्म करने की जरूरत नहीं, बस अपनी मौजूदगी सीमित कर दो। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं, कई बार ये खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी होती है। अपने मन की शांति को बचाने के लिए कई बार अपने ही रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है। जो लोग तुम्हें बार बार चोट देते हैं उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं, बस उन्हें खोने का एहसास करवा दो। हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर तकरार जवाब मांगती नहीं, कई बार खामोशी ही सबसे असरदार होती है। जब तुम्हें किसी रिश्ते में बार बार साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो तो समझ लो वहां
झूठ ज्यादा है। 41 जब बार बार तुम्हारी बात को नजरअंदाज किया जाए तो चुप रहो, क्योंकि जो सुनना ही नहीं चाहता उसके सामने बोलना अपनी इज्जत खो देना है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि हम हर बार सही साबित होने की कोशिश करते हैं। जवाब मत दो, बस समझदारी से पीछे हट जाओ। जिस रिश्ते में तुम्हें इज्जत के लिए लड़ना पड़े वहां प्यार ढूंढना ही सबसे बड़ी गलती है। रिश्तों को बोल बोल कर मत निभाओ, बस अपने कर्म ऐसे रखो कि सामने वाला खुद तुम्हारी अहमियत महसूस करे। बार बार अगर आपको एहसास दिलाया जा रहा हो कि आप गलत हैं, तो जवाब मत दो, बस अपनी शांति और आत्मसम्मान को बचाओ। जो लोग तुम्हारी खामोशी को समझ नहीं पाए, उनके सामने शब्द बर्बाद करना भी समय की बर्बादी है। जवाब तब दो जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो, वरना चुप्पी ही सबसे साफ और सच्चा जवाब है। अपनों के बीच जब तकरार बढ़ने लगे तो बहस से बेहतर है कुछ पल चुप रह जाना, क्योंकि वक्त सब कुछ साफ कर देता है। जो तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, उन्हें भाव देना छोड़ दो। सम्मान वहीं दो जहां वो लौट कर आता है। जब हर बार तुम ही माफी मांगते हो और सामने वाला कभी नहीं, तो समझो वहां खुददारी की नहीं, सिर्फ एक तरफा कोशिश की जगह है। किसी के झूठ को पकड़ने से बेहतर है खुद की सच्चाई में जीना, क्योंकि हर बार जवाब देना सिर्फ थकाता है। जो बार बार तुम्हारे सब्र का मजाक बनाए उसे सबक मत दो, बस उससे दूर हो जाओ, यही सबसे बड़ा सबक होगा। रिश्तों में बहस कम और समझ ज्यादा जरूरी होती है। जवाब से रिश्ते नहीं बचते, समझदारी से बचते हैं। बार बार जताने से अच्छा है एक बार चुपचाप चले जाना, ताकि सामने वाला तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस कर सके। कभी कभी खामोश रह जाना सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। जवाब मत दो, सोचने का मौका दो। अगर किसी को बार बार ये बताना पड़े कि आप उसे कितना मानते हो, तो शायद वो मानने लायक ही नहीं। इज्जत हमेशा बोलने से नहीं, खुद के व्यवहार और सीमाओं से तय होती है। जो बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, उसे कभी जवाब मत दो, बस उस परीक्षा से बाहर निकल जाओ। रिश्तों में आत्मसम्मान सबसे जरूरी होता है। जहां वो बार बार कुचला जाए, वहां मौन ही मरहम बनता है। जब कोई अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें बार बार तोड़े, तो खुद को समेट लो, ताकि तुम खुद को बचा सको। अगर आप तैयार हैं तो जब कोई तुम्हारे अच्छे इरादों को भी गलत समझे, तो सफाई मत दो, वक्त खुद सब साबित कर देगा। अगर बार बार तुम्हें सुना नहीं जा रहा, तो अब बोलने की जरूरत नहीं, बस अपनी शांति को प्राथमिकता दो। जब रिश्तों में सम्मान कम और ताने ज्यादा हो जाए, तब जवाब देने से बेहतर है वहां से हट जाना। हर बार बोलकर समझाने से बेहतर है चुप रहकर खुद को समझा लेना, क्योंकि रिश्ते दो तरफा समझ से ही टिकते हैं। जो लोग तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब मत दो, बस एक दिन खुद को उनकी दुनिया से हटा दो। सम्मान वहां दो जहां वो लौट कर आता है। एक तरफा कोशिश कभी भी रिश्ते नहीं बचा पाती। जब कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है, तो उसे जवाब देने से बेहतर है खुद को जोड़ना शुरू कर दो। खामोशी को कमजोरी मत समझो, कई बार ये सबसे बड़ा हथियार होती है अपमान के सामने। बार बार खुद को समझाना थकाता है, इसलिए चुप रहकर दूर हो जाना आत्मसम्मान की पहचान है। अगर तुम्हें हर बार साबित करना पड़े कि तुम सही हो, तो समझो वहां प्यार नहीं, बस तर्क बचा है। जवाब देने से पहले सोचो, क्या ये इंसान वाकई उस शांति के लायक है जो तुम खो दोगे? जब कोई तुम्हारी चुप्पी को नासमझी समझे, तो उसे चुपचाप अपनी ऊंचाई से जवाब दो, शब्दों से नहीं। रिश्तों को बचाने के लिए जब खुद को तोड़ना पड़े, तब जवाब मत दो, बस खुद से प्यार करना शुरू करो। अपमान का जवाब शब्द नहीं, आत्मसंयम देता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। जब सामने वाला सिर्फ सुनाना चाहता हो, तो सुनने की कोशिश मत करो, वहां सिर्फ शोर है, रिश्ता नहीं। रिश्तों में बार बार दोष ढूंढने वालों को जवाब मत दो, बस उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दो। खुद को गिराकर किसी रिश्ते को ऊंचा नहीं किया जा सकता। सम्मान दो, लेकिन खुद को मत खो। जहां प्यार हो, वहां झुकना अच्छा लगता है,
लेकिन जहां अपमान मिले वहां उठकर खड़े होना जरूरी है। जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होने के बजाय तुम्हें नीचे दिखाए तो बहस मत करो, बस उसे पीछे छोड़ दो। रिश्तों में हार और जीत की बात नहीं होती, बस इतना याद रखो, जो तुम्हारी इज्जत न करे वो तुम्हारा नहीं। जब कोई तुम्हारे इमोशंस की कद्र ना करे तो उन्हें समझाने की जगह खुद को समझाना बेहतर होता है। रिश्तों में हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाए तो जवाब मत दो, बस खुद को ऊंचा उठाते रहो। कोई भी रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं, जहां इज्जत न मिले वहां रुकना छोड़ दो। जो तुम्हारे भरोसे को बार बार तोड़ता है उसे जवाब देना समय की बर्बादी है, बस उससे खुद को बचा लो। रिश्ते वही निभते हैं जहां दोनों तरफ समझ होती है, वरना एक तरफा रिश्ते सिर्फ थकाते हैं। खुद को कमजोर साबित करके किसी का दिल मत जीतो, क्योंकि जो तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हारी मजबूती को समझेगा। रिश्ते में जब खुद को हर बार झुकाना पड़े तब सोचो, क्या सामने वाला वाकई उसके लायक है। जब कोई तुम्हें हल्के में ले तो उससे बहस मत करो, बस इतनी दूरी बना लो कि वो तुम्हें तरसे। हर बात पर तर्क करने से अच्छा है चुप रहकर वक्त को फैसला करने देना। जो लोग सिर्फ सुनाना जानते हैं उनसे ज्यादा देर जुड़ाव रखना आत्मसंहार है। जवाब तब दो जब सामने वाला समझने की योग्यता रखता हो, वरना चुप रहना ही सबसे समझदार कदम है।